जब भी डिवोर्स का केस चलता है तो सबसे पहले किसी भी पत्नी के मन में ये डाउट आता है, ये क्वेश्चन आता है कि उसको आखिर कोर्ट से कितना पैसा एज अ मेंटेनेंस और एलिमनी मिलेगा। सिर्फ पत्नी ही नहीं, पति और पत्नी दोनों को यही रहता है कि आखिर मेंटेनेंस और एलिमनी में कितना पैसा दिया जाता है। और कई बार तो लोगों को मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या डिफरेंस होता है, क्या मेंटेनेंस और एलिमनी सेम है या अलग अलग हैं, ये भी नहीं पता होता। इन सब चीज़ों को लेके बहुत सी कन्फ्यूजन्स लोगों के माइंड में रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि तलाक के बाद आखिर कितना पैसा मिलता है और मेंटेनेंस, एलिमनी और स्त्रीधन ये सब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर मेंटेनेंस, एलिमनी और स्त्रीधन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस ये वो अमाउंट होता है जो पति को हर महीने अपनी पत्नी को देना होता है उसके खर्चे के लिए। ये वाइफ के मंथली एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट पति के द्वारा हर महीने कोर्ट से दिलवाया जाता है उसको मेंटेनेंस कहते हैं। और मेंटेनेंस को भरण पोषण या फिर गुजारा भत्ता भी कहते हैं। और ये हर महीने दिया जाने वाला कुछ अमाउंट होता है जो वाइफ के खर्चे के लिए हस्बैंड देते हैं। ये जो मेंटेनेंस है वो पत्नी, बच्चे, माँ बाप इन सबको भी दिलवाया जा सकता है। इसके बाद आता है एलिमनी। एलिमनी जो है वो वन टाइम परमानेंट सेटलमेंट होता है, एक बार में लमसम अमाउंट जो तलाक के बाद वाइफ को दिया जाता है। तलाक के बाद हस्बैंड वाइफ का जब वन टाइम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, जो एक साथ लमसम और एक साथ में जो मोटा पैसा दिया जाता है उसको परमानेंट एलिमनी कहा जाता है। इसके बाद आता है स्त्रीधन। जब भी डिवोर्स की बात आती है तो जो वाइफ है वो सबसे पहले क्या करती है, वो अपने जो गहने हैं, अपना जो स्त्रीधन है वो अपने हस्बैंड से वापस मांगती है। अब ये स्त्रीधन एग्जैक्टली होता क्या है? स्त्रीधन वो सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि शादी के टाइम वाइफ को दी जाती है, जिसमें ज्वेलरी, प्रॉपर्टी और गिफ्ट्स, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो स्त्रीधन है ये सिर्फ वो स्त्रीधन नहीं होता जो वाइफ की फैमिली से वाइफ को मिलता है, जो ससुराल वालों की साइड से भी वाइफ को मिलता है वो भी स्त्रीधन होता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ उस वाइफ का ही अधिकार होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको तलाक के बाद आखिर कितना पैसा एज अ मेंटेनेंस और एलिमनी मिलेगा। तो डिवोर्स का केस चलते ही सबसे पहले जो वाइफ के मन में डाउट आता है, जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि अब डिवोर्स तो हो ही रहा है तो आखिर मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है कि आपको एज अ एलिमनी कितना पैसा दिलवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको तलाक के बाद कितना पैसा मिलेगा। कोई भी इसका कोई एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकता कि कोर्ट आपको कितना पैसा दिलवाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की पावर है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि तलाक के बाद आपको आखिर कितना पैसा मिलेगा। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं और उनको गलत इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको 50% मिल जाएगा और आपको 20%, 30% मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन आपको कितना पैसा दिलाना है ये कोर्ट काफ़ी सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके डिसाइड करती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कोर्ट देखती है आपको मेंटेनेंस या एलिमनी देने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। शुरू में जो भी आपने एलिमनी के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसके आधार पे कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना एलिमनी दिलवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि आखिर तलाक किस आधार पे लिया जा रहा है और केस की क्या सिचुएशन है और क्या फैक्ट्स हैं। पूरे केस का बैकग्राउंड देख के ही कोर्ट डिसाइड करती है।
उसके बाद दूसरा जो है वो कोर्ट ये देखती है कि आपकी शादी को आखिर कितना टाइम हो गया है। अगर आपकी शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही आपकी शादी हुई है, तो हो सकता है कि आपको एलिमनी कम मिले। और वहीं अगर आपकी शादी को 15 से 20 साल हो चुके हैं तो हो सकता है कि कोर्ट आपको 50% तक एलिमनी भी दिलवाए। अगर आपकी शादी को 15 से 20 साल हो चुके हैं तो ये भी हो सकता है कि कोर्ट हस्बैंड के एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ में से भी आपको 50% का अवार्ड दे दे। क्योंकि जब शादी के इतने साल हो जाते हैं तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का योगदान होता है। दोनों ने इकट्ठे मिलके वो जोड़ के प्रॉपर्टी और एसेट्स इकट्ठे किए होते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ है, हाल फिलहाल में आपकी शादी हुई है, तो आपको एलिमनी कम मिलेगी। और अगर आपकी शादी को ज़्यादा टाइम हो चुका है तो उस केस में आपको एलिमनी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और थर्ड कोर्ट देखती है कि आपके बच्चे कितने हैं और उन बच्चों की कस्टडी किसके पास है। अगर बच्चों की कस्टडी माँ के पास है तो एलिमनी ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा दी जाती है, और अगर कोई भी बच्चा नहीं है तो उस केस में एलिमनी कम मिलेगी। इसके साथ साथ अगर एक बच्चा है और वो माँ के साथ रह रहा है तो थोड़ी कम एलिमनी मिलेगी, और अगर 2-3 बच्चे हैं और वो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा एलिमनी कोर्ट अवॉर्ड करती है। फोर्थ कोर्ट ये भी देखती है कि पत्नी के पास कितना स्त्रीधन था और कितना उसको वापस मिल चुका है। इन सब बातों पे कोर्ट पूरा ध्यान देती है। इसके अलावा कोर्ट देखती है कि कितने एसेट्स और प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ के पास है, कितनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पति के पास है। इसके साथ साथ पति की कितनी अर्निंग है वो भी कोर्ट ध्यान में रखती है, और पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का कितना हिस्सा होता है इससे रिलेटेड भी हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके साथ कोर्ट ये भी देखती है कि पत्नी की कितनी इनकम है और पत्नी की कितनी अर्निंग है, पत्नी के पास कितने एसेट्स और प्रॉपर्टी हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग है तो ऐसी सिचुएशन में एलिमनी का अमाउंट कम होता है, और अगर वाइफ अर्निंग नहीं है, हाउसवाइफ थी, तो उस सिचुएशन में एलिमनी ज़्यादा दिलवाई जाती है। इसके साथ साथ पत्नी के पास अपने रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है कि कोर्ट कितनी आपको एलिमनी दिलवाएगा। फ्रेंड्स, ये सब फैक्टर्स हैं जो कोर्ट कंसीडर करती है, जैसे कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, बच्चे कितने हैं, अर्निंग कितनी है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी कितनी है। तो ये सब कुछ कंसीडर करके, और इसके साथ साथ आपका सोशल स्टेटस कितना है, आपके हस्बैंड का कितना क्या सोशल बैकग्राउंड है, क्या सोशल स्टेटस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कोर्ट कितनी एलिमनी दिलवाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स पे ही कोर्ट डिसाइड करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।